सनातन धर्म में महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन की एक दिव्य रात्रि है। पुराणों के अनुसार इसी दिन आदिदेव महादेव और जगत जननी माँ शक्ति का विवाह हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, यह संयम, संकल्प और शुद्धि की एक प्रक्रिया है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का त्योहार हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि को ही मनाए जाने के पीछे का ज्योतिषीय महत्व यह है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है और भगवान शिव जो चंद्रमा को धारण करने वाले हैं, इस दिन भक्तों को उनके मन पर नियंत्रण रखने और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत के सभी नियमों को और उनकी महत्व को विस्तार से जानते हैं, जो आपके व्रत को और अधिक सफल और सिद्ध बनाएंगे। पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत चतुर्दशी की तिथि के सूर्योदय से ही हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले उठना अनिवार्य होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त को ईश्वर का समय कहा जाता है। इस दौरान वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता होती है, जिससे शिव भक्ति, मंत्र जाप और ध्यान का फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय किए गए संकल्प और प्रार्थनाएं सीधे ईश्वर तक पहुंचती हैं और जल्दी सिद्ध होती हैं। दूसरा नियम है काले तिल के जल से स्नान करना। शिव पुराण के अनुसार इस दिन जल में काले तिल डालकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार काले तिल में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और आध्यात्मिक अशुद्धियों को दूर करने की शक्ति होती है। महाशिवरात्रि पर तिल के जल से स्नान करने से तन के साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि होती है। साथ ही भगवान शिव को काले तिल अत्यंत प्रिय हैं और वे शनि देव के गुरु भी माने जाते हैं। इसलिए जल में काले तिल डालकर स्नान करने से शनि की 7.5 और ढैया के प्रतिकूल प्रभावों से राहत मिलती है। काले तिल का संबंध पितरों से भी है। इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान और शिव पूजा करने से पितृदोष शांत होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह उपाय राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से फाल्गुन के समय बदलते मौसम में तिल का जल त्वचा को पोषण देता है और शरीर की ऊर्जा को संतुलित बनाए रखता है। तीसरा नियम है सही विधि से व्रत का संकल्प लेना। स्नान के पश्चात साफ वस्त्र धारण करके भगवान शिव के सम्मुख हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प के किया गया व्रत मानसिक अभ्यास तो हो सकता है, लेकिन उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और संकल्प के समय महादेव से यह प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज मैं आपके निमित्त निराहार या फलाहार व्रत रख रहा हूँ। मुझे अपने इस संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति दें। चौथा नियम बताता है कि व्रत को निर्जला रखना चाहिए या फलाहार। महाशिवरात्रि का व्रत 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है उत्तम व्रत, जो कि निर्जला रखा जाता है। दूसरा है मध्यम व्रत, जो केवल जल पीकर रखा जाता है। और तीसरा है सामान्य व्रत, जो फलाहार के साथ रखा जाता है। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अपने व्रत का चुनाव करें। इस दिन अनाज, दालें और नमक का पूर्ण त्याग करना चाहिए और केवल फलों का सेवन करना चाहिए। 5वां नियम है मन की शुद्धि करना। पुराणों के अनुसार इस दिन मन,
वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन क्रोध, लोभ और दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बहुत तीव्र होता है। क्रोध करने से आपकी संचित ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिससे आप व्रत और साधना का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। नकारात्मक विचार मन की पवित्रता को भंग कर देते हैं। व्रत केवल भोजन त्यागने का नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण का नाम है। किसी की निंदा करना मानसिक पाप की श्रेणी में आता है, जो व्रत के संकल्प को खंडित कर देता है। निंदा और क्रोध मन को अशांत करते हैं। शिव भक्ति के लिए चित्त का शांत होना अनिवार्य है, क्योंकि अशांत मन से किया गया मंत्र जाप निष्फल माना जाता है। छठा नियम है रात्रि जागरण का। महाशिवरात्रि का अर्थ ही होता है शिव की महान रात्रि। इसीलिए इस दिन रात्रि में सोना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह रात्रि सोने के लिए नहीं, बल्कि आत्म जागृति के लिए है। अर्थात महाशिवरात्रि वह महान रात्रि है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर आध्यात्मिक जागृति और आनंद प्रदान करती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह रात ग्रहों की ऐसी स्थिति बनाती है जिससे मनुष्य के भीतर प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का ऊपर की ओर संचार होता है। इस ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर जागना अनिवार्य माना गया है। रात्रि अज्ञानता और अंधकार का प्रतीक है। जागरण का अर्थ है सजग रहना। पूरी रात जागकर मंत्र जाप और ध्यान करने से साधक अपने भीतर के अंधकार को दूर कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। सातवां नियम है 4 प्रहर की पूजा का। महाशिवरात्रि की पूजा का असली महत्व 4 प्रहर की पूजा में है। यह मनुष्य के जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक के समय को 4 हिस्सों या प्रहरों में बांटा जाता है और प्रत्येक प्रहर की पूजा का अपना विशिष्ट फल होता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन रात के 4 प्रहरों में अलग अलग द्रव्यों से शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाता है। प्रथम प्रहर होता है शाम को 6 से 9 बजे तक। इसमें शिवलिंग का अभिषेक दूध से किया जाता है। यह शांति प्रदान करता है। यह पूजा मनुष्य के संकल्पों को शुद्ध करती है और जीवन में धर्म की स्थापना करती है। दूसरा प्रहर होता है रात 9 बजे से 12 बजे तक। इसमें दही से अभिषेक किया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थ अर्थात जीवन में सुख समृद्धि, भौतिक उन्नति और ऐश्वर्य प्राप्त करना है। तीसरा प्रहर होता है रात 12 बजे से 3 बजे तक। इस समय घी से अभिषेक किया जाता है। यह इच्छाओं यानी काम की पूर्ति और शत्रुओं पर विजय के लिए फलदायी मानी जाती है। चतुर्थ प्रहर होता है सुबह 3 से 6 बजे तक। भोर के समय होने वाली इस अंतिम पूजा में शहद अर्पित किया जाता है। यह मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाता है। इन चारों प्रहर में अभिषेक द्रव्य के अलावा भगवान शिव की पूजा के लिए मुख्य पूजन सामग्री में बिना कटा फटा बेलपत्र, धतूरा, समी के पत्ते, भस्म और चंदन सम्मिलित है। याद रखें, शिव जी पर कभी भी केतकी के फूल, सिंदूर या तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। इन चारों प्रहर की पूजा करने से भक्त को पूरे वर्ष की शिव पूजा का फल मात्र एक रात में ही मिल जाता है। 8वां नियम है सही विधि से पारण करना। महाशिवरात्रि का व्रत रखना जितना कठिन है, उसका पारण अर्थात व्रत खोलना उतना ही महत्वपूर्ण है। पारण में की गई गलती पूरे व्रत के पुण्य को कम कर सकती है। व्रत के पारण का सही समय होता है चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले और सूर्योदय के बाद।
इस समय व्रत का पारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। हमेशा पंचांग के अनुसार पारण मुहूर्त जरूर देख लेना चाहिए। पारण से पहले हमेशा किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए और यदि यह संभव ना हो तो अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान शिव का चरणामृत ग्रहण करें और फिर केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अधिक तेल मसाले वाले भोजन से बचना चाहिए। शिव पुराण कहता है कि जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत नहीं कर पाता, यदि वह केवल महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण निष्ठा से कर ले तो उसे पूरे वर्ष की भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। यह व्रत केवल मनोकामना पूर्ति का साधन नहीं है, बल्कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का द्वार है। महादेव बहुत भोले हैं, वे केवल भाव के भूखे हैं। यदि आप किसी कारणवश कठिन नियमों का पालन ना कर सके तो केवल सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करें। आपकी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। तो इस महाशिवरात्रि व्रत रखते समय इन सभी नियमों का ध्यान रखें ताकि आपका व्रत सफल हो और महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और यह भी बताइए कि इस वर्ष कौन कौन महाशिवरात्रि का व्रत करने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय महाकाल।